हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सस्तानंद लर्निंग चैनल में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 का जो चैप्टर 7 है प्रोज का, रीच फॉर द टॉप, जो कि 2 पार्ट में बटा हुआ है। पार्ट 1 संतोष यादव के बारे में है और पार्ट 2 आपका मारिया सोरापोवा के बारे में दिया गया है। तो पार्ट 1 में हम लोग संतोष यादव के बारे में जानेंगे, इसके क्वेश्चन को समझेंगे जो कि पर्वतारोही थी। तो आइए इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग चेक करते हैं। इसके पहले अन्य सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में देखिए हमारा प्लेलिस्ट है क्लास 9 का, इंग्लिश क्लास 9, उस पर जाकर के सारे वीडियो को आप देख सकते हैं हर चैप्टर का। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी। तो इस कहानी की जो नायिका है, प्रोटैगोनिस्ट माने नायिका, उसका क्या नाम है। व्हाट यूनिक अचीवमेंट डिड सी मेक, उसने कौन सी वो अद्वितीय उपलब्धि हासिल की। तो देखिए आंसर को, संतोष इज द नेम ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी। इस उसकी जो नायिका है वो संतोष थी, ठीक है। द यूनिक अचीवमेंट दैट सी मेड इज दैट सी इज द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड टू स्केल माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। देखिए, सबसे बड़ा अद्वितीय उसके साथ क्या था। द यूनिक अचीवमेंट दैट सी मेड इज दैट, माने कि उसके द्वारा एक अपूर्व उपलब्धि हासिल किया गया। कौन सा अपूर्व उपलब्धि था कि वह 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुकी है, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली वो विश्व की जो है पहली महिला है जो संतोष से है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन 2 देखिए, व्हाट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस डिड संतोष प्रीफर टू वियर, यानी कि संतोष किस प्रकार के वस्त्र पहनना अधिक पसंद करती थी। तो आंसर देखिए, संतोष प्रीफर्स टू वियर मॉडर्न ड्रेसेस लाइक शर्ट्स। तो जो संतोष थी वो आधुनिक पोशाकें, शर्ट जैसी आधुनिक पोशाकें पहनना पसंद करती थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ मेनी सिबलिंग डिड संतोष हैव, हाउ मेनी ब्रदर एंड हाउ मेनी सिस्टर इन ऑल वेयर दे, यानी कहने का आशय है कि जो संतोष थी उसके कितने भाई बहन थे। ठीक, ये प्रश्न पूछा गया है। और देखिए इसका आंसर को, संतोष हैड 5 सिबलिंग, उसके कुल मिलाकर के 5 भाई बहन थे। एंड दे वेयर 5 ब्रदर एंड 1 सिस्टर, उसके कुल 5 भाई थे और 1 बहन। क्वेश्चन 4 था ये, संतोष पेरेंट्स वेयर एफुलेंट लैंड ओनर्स, देन व्हाई डिड दे नॉट सेंड हर टू गुड स्कूल। देखिए, संतोष के माता पिता धनी लैंड ओनर अर्थात जमींदार थे, फिर भी संतोष को अच्छे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ने के लिए भेजा करते थे। आंसर को चेक करें। आल्दाउ संतोष पेरेंट्स वेयर एफुलेंट लैंड ओनर्स, यद्यपि संतोष के माता पिता धनी जमींदार थे, करेक्ट। एंड दे कुड सेंड हर टू अ गुड स्कूल, चाहे तो अच्छे स्कूल में उसको भेज सकते थे। दे डिड नॉट डू सो बिकॉज द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि उनकी जो परंपरा थी। नंबर देखिए 5, व्हाट हैपेंड टू मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन संतोष विलेज व्हेन दे वेयर 16। तो संतोष के गांव में अधिकांश लड़कियों के साथ क्या होता था जब वो 16 वर्ष की हो जाया करती थी। आंसर देख लें, मोस्ट ऑफ द गर्ल इन द विलेज यूज्ड टू गेट मैरिज व्हेन दे वेयर 16। अधिकांशतः बालिकाओं का शादी कर दिया जाता था जब 16 वर्ष की हुआ करती थी। एक क्वेश्चन 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखे, व्हाट कंडीशन ऑफ हर मैरिज डिड सी पुट बिफोर हर पेरेंट्स। देखें, वो जो संतोष थी उसने अपने माता पिता के सामने अपने विवाह की क्या शर्त रखी थी, कंडीशन रखी थी। देखें, the condition that Santosh put before her parents for her marriage was that she would marry only after getting a proper education। तो वो जो शर्त रखी थी कि मैं देखिए तभी शादी करूंगी जब मैं अपने पैर पर हो जाऊंगी, जब मैं अच्छा एजुकेशन कर पाऊंगी, गुड प्रॉपर एजुकेशन करने के बाद ही हमारी शादी होगी, ऐसा शर्त अपने माता पिता के सामने रखी। क्वेश्चन नंबर 7 था ये। 7 देखें, व्हेन डिड हर पेरेंट्स एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन। तो उसके माता पिता उसके शिक्षा का खर्च उठाने के लिए आखिर सहमत कब हुए, कब सहमत हुए, राजी हुए। देखिए, पहले तो सहमत नहीं हुए। व्हेन संतोष पोलाइटली इन्फॉर्म्ड हर पेरेंट्स, दे politely informed her parents that she would herself earn money by working part-time if they refused to pay her school fee. Her parents agreed to pay। तो देखिए,
जब और विनम्रतापूर्वक अपने माता पिता से सूचना दी कि देखिए मेरे फीस को देना है, आप लोग को यदि नहीं दे पाएंगे तो मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगा और जो पैसा कमाऊंगा उसी से फीस दूंगा। ऐसा बात जब अपने माता पिता से बोलती है तब उसके माता पिता रेडी हो गए, सहमत हो गए, एग्रीड हो गए। क्वेश्चन नंबर आइए 8th देखते हैं। 8th देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्कूल एट जयपुर दैट सी ज्वाइंड, एल्सो टेल द नेम ऑफ द हॉस्टल वेयर सी लिव्ड। तो देखिए यहाँ पर उसके स्कूल का नाम पूछा जा रहा है, जयपुर स्कूल किस जिसमें वह प्रवेश ली थी, और उस छात्रावास का भी नाम बताना है जहाँ पर वह रहा करती थी, उस हॉस्टल का नाम बताना है। देखिए द नेम ऑफ द स्कूल एट जयपुर दैट सी ज्वाइंड वाज महारानी कॉलेज एंड द नेम ऑफ द हॉस्टल वाज कस्तूरबा हॉस्टल। तो उस कॉलेज का नाम महारानी कॉलेज था और उसके हॉस्टल का नाम कस्तूरबा हॉस्टल था। ये क्वेश्चन नंबर देखिए 8 था। अब क्वेश्चन नंबर आइए 9th। 9 देखिए, व्हाट डिड हर हॉस्टल फेस एंड व्हाट डिड सी यूज टू वॉच फ्रॉम हर रूम। क्वेश्चन नंबर 9th, तो उसके छात्रावास के सामने क्या था, हॉस्टल फेस के सामने क्या था, और वह अपने कमरे में क्या देखा करती थी, अपने कैमरे से जहाँ पर उसका रूम हुआ करता था उसको क्या चीज़ दिखाई दिया करता था। देखिए, हर हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स, तो उसके छात्रावास के सामने ये अरावली की पर्वत थी, पहाड़ियाँ थी। सी यूज्ड टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम हर रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वनिशिंग आफ्टर अ व्हाइल, तो अपने रूम से वो देखा करती थी कि कैसे लोग पहाड़ी पर जाते हैं, फिर पहाड़ी पर से अचानक से वो गायब भी हो जाते हैं आफ्टर व्हाइल, कुछ समय के बाद। क्वेश्चन नंबर आइए 10th। व्हाट डिड सी आस्क द माउंटेनियर्स एंड व्हाट वाज ए प्लीजेंट सरप्राइज टू हर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10th, अर्थात इनके कहने का ऐसा है कि उसने पर्वतारोहियों से क्या पूछा तथा उसका सुखद आश्चर्य क्या था, एक प्लीजेंट सरप्राइज क्या था उसके लिए। देखिए, सी आस्क्ड द माउंटेनियर्स इफ सी कुड ज्वाइन देम, तो उसने पर्वतारोहियों से पूछा कि क्या वह भी उन लोगों में शामिल हो सकती है। इट वॉज ए प्लीजेंट सरप्राइज टू हर दैट दे नॉट ओनली आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, तो ये उसके लिए सुखद आश्चर्य था कि वे केवल सकारात्मक ही उत्तर नहीं दिए, बट एल्सो मोटिवेटेड हर टू टेक टू क्लाइंबिंग, परंतु उसे मोटिवेट भी किए, उसको जो है प्रोत्साहित किए कि तुम पर्वतारोही चुनो, पर्वतारोहण का कार्य करो, ऐसा उसको प्रोत्साहन मिला। देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 10th था। आइए 11th देखिए। 11th, हाउ डिड सी मैनेज टू ज्वाइन इन अ कोर्स इन उत्तरकाशी, माने वह उत्तरकाशी में एक कोर्स में कैसे प्रवेश ली। व्हाट वाज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट सी ज्वाइंट, उस संस्था का नाम बताइए जिस संस्था में उसने ज्वाइन की या दाखिला ली। देखिए आंसर, सी enrolled in a course in Uttarakashi and reached there just after her semester in Jaipur had ended, तो उसने उत्तरकाशी में एक पाठ्यक्रम में पंजीकरण करा लिया और वहाँ से जयपुर में अपना सत्र समाप्त होने तक पहुँच गई। द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट वाज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, तो उस संस्था का नाम नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग था, उसी संस्था से वो ज्ञान अर्जित की। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 12th बढ़ावा, आफ्टर ज्वाइनिंग द उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट व्हाट डिड सी डू एवरी ईयर, तो उत्तरकाशी संस्थान में प्रवेश लेने के बाद उसने प्रतिवर्ष क्या किया। तो देखिए, आफ्टर ज्वाइनिंग द उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट संतोष वेंट एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर, तो प्रवेश लेने के बाद संतोष प्रतिवर्ष एक एक्सपीडिशन पर गई, एक अभियान था उसके लिए, हर साल एक अभियान पर चलती गई। क्वेश्चन नंबर 13, एट व्हाट एज डिड सी स्केल माउंट एवरेस्ट, हाउ वाज दिस इवेंट रिमार्केबल। देखिए इसके क्वेश्चन को, यानी कि वह किस उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी और घटना किस प्रकार से उल्लेखनीय थी, रिमार्केबल थी, अद्भुती थी। देखिए, सी स्कॉल्ड माउंट एवरेस्ट एट द एज ऑफ जस्ट 20, जब उसकी उम्र 20 की थी तभी वो माउंट एवरेस्ट पर गई थी। दिस इवेंट वाज रिमार्केबल इन द सेंस
दैट शी बिकम द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। तो ये देखिए पूरे संसार में वो पहली औरत थी जिसने इस कारनामे को स्थापित की, सबसे कम उम्र में स्थापित करने वाली वो महिला बनी थी। एक क्वेश्चन नंबर आइए 14th चेक करिए। व्हाट थिंग इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स एंड व्हाट थिंग मेड हर डियर टू हर फेलो क्लाइंबर्स। तो उसके जो वरिष्ठ थे, उसके जो सीनियर्स लोग थे, वरिष्ठों को किस बात ने प्रभावित किया और किस बात ने उसे अपने सह पर्वतारोहियों को डियर बना दिया, यानी प्रिय बना दिया। देखिए, हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकली फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स। तो उसका आरोहण कौशल और उसकी शारीरिक स्वस्थता तथा मानसिक शक्ति ने उसके वरिष्ठों को काफ़ी इम्प्रेस्ड किया, प्रभावित किया। एंड हर कंसर्न फॉर अदर्स, और दूसरों के प्रति उसकी जो चिंता थी, एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर, और कार्य करने का, साथ में कार्य करने की जो उसकी ललसा इच्छा होती, विथ देम मेड हर डियर टू हर फेलो क्लाइंबर्स। यही इच्छा उसके अपने सह आरोहियों को प्रिय बना दिया, काफ़ी डियर बना दिया। क्वेश्चन नंबर देखिए 15th देखिए, इन 1922 व्हाट हैपेंड टू टू ऑफ हर फेलो क्लाइंबर्स। 1992 में उसके दो सह पर्वतारोहियों के साथ क्या हुआ था, उनको क्या हुआ आखिर। देखिए, इन 1922 वन ऑफ हर फेलो क्लाइंबर ले डाइंग एट द साउथ पोल। तो 1922 में उसका एक जो सह आरोही था, साउथ पोल एक स्थान है, उस पर वो ले डाइंग माने मरणासन में पड़ा हुआ था, बच नहीं पाया। सी प्रोवाइडेड हिम स्पेशल केयर बट इन वेन, बहुत ख्याल की जो संतोष जी थी, लेकिन बच नहीं पाया। एंड दूसरा जो पर्वतारोही था, टू द अदर सर्व्ड बाय शेयरिंग हर ऑक्सीजन विथ हिम, और दूसरे को उन्होंने जो उनका आप स्वयं का जो ऑक्सीजन ली थी, उसको ऑक्सीजन साझा करते हुए उसके प्राण को बचाई थी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट रिकॉर्ड डिड संतोष सेट। संतोष ने कौन सी कीर्तिमान स्थापित की थी। देखिए, संतोष स्काल्ड माउंट एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, दूसरी बार माउंट एवरेस्ट पर विजय पाई थी। 10 शी सेट अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमन टू हैव स्काल्ड एवरेस्ट ट्वाइस। तो मात्र इकलौती औरत थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय फतह हासिल की। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच अवार्ड वाज बेस्टोड अपॉन हर। देखिए, उसे कौन से पुरस्कार प्रदान किए गए थे। देखिए, वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स द पद्मश्री वाज बेस्टोन्ड अपॉन हर। सर्वोच्च पुरस्कार एक था, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था संतोष जी को। क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट देखिए 18th क्वेश्चन, व्हाट वेयर हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो उसकी क्या भावनाएं थी जब वह सचमुच संसार की चोटी पर थी, तो उसकी फीलिंग क्या थी, भावनाएं क्या थी। देखिए, इसके आंसर को चेक कर लीजिए। व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑन द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड फॉर सम टाइम शी कुड नॉट बिलीव इट। जो सबसे शिखर पर थी उसको तो विश्वास ही नहीं हो पाया था अपने आप पर। देन शी अनफर्ड इंडियंस ट्राई कलर, तब वहाँ पर भारतीय झंडे को, तिरंगे को लहराई। हेल्ड इट एलॉफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, माने संसार रूपी उस छत पर उस तिरंगे झंडे को ऊंचा उठाए रखी। सी फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, तो भारतीय होने के नाते उसे गर्व हुआ उस वक्त। अभी क्वेश्चन नंबर 18 था और इसका लास्ट 19th क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन यू से शी वाज आल्सो ए फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट। आप कैसे कह सकते हैं कि वह एक उत्साही पर्यावरणविद भी थी, यानी कि पर्यावरण के प्रति उसकी सचेतना भी थी। देखिए, शी वाज रियली अ फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट, वह वस्तुतः उत्साही पर्यावरणविद थी। व्हेन शी केम डाउन विथ हर ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज। तो देखिए, जब नीचे उतरी थी फ्रॉम द हिमालयाज, हिमालय से जब नीचे उतरी थी आरोहण करके, तो अपने साथ 500 किलोग्राम गार्बेज माने कूड़ा कचरा लाई थी। इससे स्पष्ट होता है कि उसकी भावनाएं पर्यावरण के स्वच्छता के प्रति भी था। सो थैंक्स।